नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 2 के यूनिट 2 से। और आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक कला शैली यानी कि मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो ये आधुनिक कला शैली होती क्या है। जब हम पुराने या आजकल से पहले की शैलियों की पुनरावृत्ति से भिन्न, अब लिखेंगे मॉडर्न आर्ट में कि पुराने या फिर आजकल की शैलियों की पुनरावृत्ति से भिन्न विशेष पद्धति के द्वारा बनाई गई कला शैली आधुनिक कला शैली कहलाती है। यानी कि जो हमारी पुरानी शैलियाँ थी, यानी कि जब पुराने समय में जैसे लोग चित्रों का निर्माण कर रहे थे उससे भिन्न अलग वर्तमान कंटेम्प्रेरी विषय पर जो चित्र हम लोग बनाते हैं उसे सब हम लोग आधुनिक कला शैली कहते हैं। हम आप सभी के बीच एक स्केच भी बनाए, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं। ये क्या है, किसी फिगर से स्पष्ट है। किसमें ये दिखाया गया कि यह अर्थ है, धरती है, और इस कोरोना वायरस है जो कि धरती को क्या कर रहा है, धरती को निगलने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं यहाँ पर, यानी कि इसमें डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, उन सभी के द्वारा जो है इसे बाहर निकाला जा रहा है। तो इस पेंटिंग को आप क्या कर सकते हैं, आधुनिक कला के अंतर्गत आप रख सकते हैं। यानी कि इसमें क्या है, कंटेम्प्रेरी टॉपिक भी है और कंटेम्प्रेरी तरीके से यानी कि आधुनिक शैली से इसके बनाया ही गया है। ठीक है ना। तो ये अभी का आप कह सकते हैं कि वर्तमान विषय पर एक आधुनिक कला शैली है। चलिए आगे इसमें आप लिखेंगे कि अभी की आधुनिक शैली भविष्य में भी एक शैली बन जाएगी। यानी कि अभी वर्तमान में हम इन सब चीज़ों का बना रहे हैं, तो ये टॉपिक, ये विषय जो हमें बनाए हैं अभी तो ये आधुनिक शैली है, लेकिन आज से बहुत साल बाद ये क्या होगा, ये एक शैली बन जाएगी। इसे हम लोग एक शैली का नाम दे देंगे कि इस शैली में जो है इस तरह की चीज़ों का बनाया जाता है। हम आगे इसमें और बेहतर तरीके से समझेंगे। और आगे इसमें आप लिखिए यह शैली बन जाएगी और उस समय की विशिष्ट जो शैली होगी, वो विशिष्ट पद्धति जो होगी, वो आधुनिक कला शैली के नाम से पुकारी जाएगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो अजंता की गुफाएं आप सभी नाम सुनते हो, अजंता कैव, यानी कि अजंता की गुफाएं, अजंता कैव। आप सभी ने अजंता की गुफाओं के बारे में सुना होगा कि अजंता की गुफाओं में चित्रों का निर्माण किया गया है। तो आप मान कर सोच कर देखिए, जब ये अजंता की गुफाओं का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय जो शैली थी, यानी कि जिस तरीके से, जिस शैली के आधार पर अजंता में चित्र बनाए जा रहे थे, उस समय की वो आधुनिक कला शैली के रूप में विख्यात होगी। परंतु आज वह हमारे सामने अजंता शैली के नाम से प्रसिद्ध है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये सब अजंता शैली में चित्रों का निर्माण किया गया है। तो आधुनिक कला ही होता है कि जिस समय के जो समय चल रहा है, जिस समय में, जिस टाइम पीरियड में जैसे तरीके से, जिस तरीके से चित्रों का निर्माण किया जाता है, वो उस समय की आधुनिक कला शैली होती है। लेकिन जैसे ही बहुत दिनों पश्चात उस शैली को एक नाम दे दिया जाता है, नामकरण कर दिया जाता है, और उस समय जो शैली भी चल रही होती है उसे आधुनिक कला शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आपका मुगल आए तो मुगल के समय जो चित्रों का निर्माण हुआ, मुगल के पहले जो राजस्थान के क्षेत्र में जो चित्र शैलियाँ बनती थी उसे आज हम लोग मुगल शैली, राजस्थानी शैली, या फिर पटना में जो चित्र शैली बनती थी, यानी कि अंग्रेजों के समय जो चित्र शैली का निर्माण हुआ उसे हम लोग पटना शैली कहते हैं। तो लेकिन जब समय तो क्या थी, वो आप कह सकते हैं कि वो एक मॉडर्न आर्ट था, यानी कि आधुनिक शैली थी, लेकिन आज के समय में वो पटना शैली के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए इसमें आगे आप लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि घटनाओं के तंतु जाल, यानी कि प्लेक्सेस को कथा वस्तु कहते हैं। घटित कथा वस्तु क्या होता है, घटित घटनाओं का नाटकीय रूप में अंकन कथा कहलाता है। कथा वस्तु या कथानक कहानी का मुख्य ढांचा होते हैं। पहले की कला का मुख्य आधार
कहानी ही होता था। इसलिए हमने यहाँ पर कथा का जिक्र किया। जो पहले के जो लोग चित्र बनाते थे, यानी कि हमने यहाँ अजंता की बात की, अजंता केव की बात की, अजंता गुफाओं की बात, अजंता गुफा हो गया, आपके मुगल कला शैली हो गई, राजस्थानी चित्रकला हो गई। इन सबों में आप यदि गौर करेंगे या देखे होंगे चित्र, आप महसूस किए होंगे कि सब में एक कहानी को ही अंकन किया, यानी कि कहानी को ही हम लोग, कहानी के जो वस्तु होते थे, कथा वस्तु होते थे, उसी कथा वस्तु को, उसी कहानी के पात्र को हम चित्रों में अंकन किया करते थे। यानी कि अजंता की गुफा में किसका अंकन हुआ है, आप सभी को स्मरण होगा, मैंने क्लास में भी आपको बताया था। अजंता की गुफाओं में जो है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का अंकन किया गया है, जिसे जातक कथा के नाम से जाना जाता है। इसके क्या कहते हैं, जातक कथा। ये जो है जातक कथा जो है अजंता की गुफा में जो चित्र बने हैं उनका विषय जातक कथा ही है। तो जातक कथा का अंकन हुआ है आपके अजंता में। उसी तरह जब हम राजस्थानी चित्र शैली की बात करते हैं तो राजस्थानी चित्र शैली में आपके जो भगवान कृष्ण के जो भी लीलाएं हैं, राधा कृष्ण से संबंधित चित्रों का अंकन बहुतायत मात्रा में हुआ। उसी तरह मुगल कला की तरफ बढ़ेंगे तो मुगल वंश के राजाओं का अंकन हुआ है, और इसके साथ ही साथ रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, इन सभी विषयों का भी अंकन हमें मुगल कला शैली में देखने को प्राप्त होता है। तो आप कह सकते हैं कि पहले की जितनी कला शैलियाँ थी उसमें किसी न किसी कहानी को, कथा को, उसके भाव को जो है चित्रों में अंकन किया जाता था। परंतु आजकल की जो कला है, यानी कि अभी का जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है, आजकल की कला का संबंध आंतरिक भावों की सूक्ष्म अभिव्यंजना अधिक होती है। जैसे कि इस चित्र को आप देखें तो इसमें क्या किया गया, इसमें इस चित्र में जो है एक कलाकार अपने मन के भावों को, अपनी पीड़ा को व्यक्त करने का प्रयास किया है। जैसे कि जो भी कोरोना की महामारी जो हमारे समक्ष जो वर्तमान में है, उसका बखूबी अंकन इस चित्र में किया गया है कि कैसे पूरी धरती जो है इससे तबाह है और कैसे कुछ लोगों के द्वारा इसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कह सकते हैं अभी के जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है, यानी कि अभी का जो मॉडर्न आर्ट है, इसमें एक कलाकार अपने मन के भावों को प्रस्तुत करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आधुनिक कला को देखकर कभी कभी कुछ लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। जैसे कि इस वीडियो का आपने थंबनेल देखा होगा, तो थंबनेल में हमने 2 फिगर का यूज किया है। शायद अधिकतर प्रशिक्षकों को वो पेंटिंग समझ में नहीं आई होगी। उस पेंटिंग में जो है राधा और कृष्ण को दिखाया गया है, जो कि आपस में दूसरे को विलीन हो रहे हैं वो, तो राधा कृष्ण का अंकन उस चित्र में दिखाया गया। तो बहुत ऐसे आधुनिक चित्र जो होते हैं जिसमें कुछ लोग जब वो देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, उन्हें शिकायत भी रहती है कि कलाकार क्या बनाया है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका कारण भी स्पष्ट है, क्यों समझ में नहीं आता है। इसका वजह यह है कि व्यक्ति कलाकार के मन के भावों को समझ नहीं पा रहा होता है। यानी चित्रकार जो है क्या बनाने की चेष्टा की है, क्या वो सोचकर बनाया है, उसके मन के भावों को जब तक आप नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप चित्र को नहीं समझ सकते हैं। आप इसी चित्र को देखिए, हमने जिस विचार से, जिस इमोशन से इसको बनाया है, यदि उस विचार से आप इस चित्र को नहीं देखेंगे तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही मेरा विचार, जो मैंने चित्र का अंकन किया, आप इसका अर्थ समझ लेंगे, मेरे मनोभाव को समझ लेंगे। आप में एक चित्रकार के मनोभाव को समझते हुए जब चित्र देखना शुरू करेंगे तो आपकी सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाएगी और चित्र में जो छिपा हुआ रहस्य है, जो इसका पीछे हिडन मैसेज छिपा हुआ है, उस मैसेज को आप समझ पाएंगे। तो ये तो बात हो गई आपके आधुनिक कला की, यानी कि मॉडर्न आर्ट की। अब हम बात करते हैं कि भारत में आधुनिक कला की शुरुआत कब हुई। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब कोई कला समाप्त होती है तो उसके तुरंत बाद एक दूसरी कला का जन्म हो जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे मुगल कला समाप्त हुई, तो मुगल कला के बाद पटना कलम, बिहार में पटना कलम की शुरुआत हो गई। पटना कलम जैसे ख़त्म हुई तो आपका जो मॉडर्न आर्ट है, मॉडर्न आर्ट शुरू हो गया। यानी कला की जो परंपरा है निरंतर चलती रहती है, कभी ये ख़त्म नहीं होती है।
तो हम बात करते हैं कि भारत में आधुनिक कला की शुरुआत कब से हुई, किनके द्वारा किया गया। तो इसमें आप लिखेंगे कि भारतीय जीवन दर्शन को साकार करने का, यानी कि आप कहते हैं कंटेम्प्रेरी आर्ट का, मॉडर्न आर्ट का शुरुआत करने का श्रेय हम जिस कलाकार को देते हैं उनका नाम है बंगाल स्कूल के सुप्रसिद्ध चित्रकार अवनींद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ ठाकुर भी कहा जाता है, अवनींद्र नाथ टैगोर भी कहा जाता है। मैंने इनके ऊपर वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। अवनींद्र नाथ ठाकुर को जीवन के ऊपर मैंने एक वीडियो का निर्माण पहले से कर दिया है, क्योंकि आप सभी के पाठ्यक्रम में भारतीय समकालीन कलाकार भी पढ़ना है। यानी कि अब देखिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर मैदान चीज है कि ये मॉडर्न आर्ट है, यानी कि आधुनिक कला है, और आधुनिक कला और आधुनिक कलाकार। मैंने आधुनिक कलाकार का तो पहले से आपको वीडियो अपलोड कर दिया है। हम आज पढ़ रहे हैं आधुनिक कला के बारे में, यानी कि ये आधुनिक कला है ये, ठीक है। और इस कला को जो कलाकार बनाता है, जो व्यक्ति के द्वारा इस कला का निरूपण किया जाता है, वो होते हैं आधुनिक कलाकार। यानी कि आधुनिक कला को बनाने वाले व्यक्ति को हम आधुनिक कलाकार कहते हैं। तो इसके शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति थे आपके बंगाल स्कूल के चित्रकार अवनींद्र नाथ ठाकुर। उन्होंने जो है भारतीय कला क्षेत्र में नवीन विचारधारा को जन्म दिया, क्योंकि उनका कहना है कि एक भारतीय कलाकार को पाश्चात्य कला की मृत तृष्णा एवं अंधानुकरण के पीछे दौड़ना निरर्थक है। अपनी परंपरागत कला अजंता, एलोरा, राजपूत, मुगल तथा पहाड़ी लघु चित्रों को आदर्श मानकर एवं उनका अध्ययन करके समकालीन विषयों का चित्रण करना चाहिए। समकालीन विषय जैसे कि मैंने आपको फिर पुनः चित्र को दिखाना चाहेंगे, क्या है समकालीन विषय, वर्तमान का टॉपिक है। तो अवनींद्र नाथ टैगोर का, अवनींद्र नाथ ठाकुर का कहना था कि जो हमारी परंपरागत कला शैली है, यानी कि जो अजंता शैली है, मुगल शैली है, पहाड़ी शैली है, उन सभी चित्रों को हमें देखना चाहिए, उनसे प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए, और उन सभी से सीख करके हमें अपने जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, जो वर्तमान का विषय है, हमें उसका अंकन करना चाहिए। क्योंकि जब भारत में जब अंग्रेज आए थे तो क्या किए, अपने साथ वहाँ से कुछ कलाकार भी लाए थे, और भारत के जितने भी कलाकार थे उन सभी कला को ही अंकन करते थे, अपनी कला को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे थे। यानी हम सभी वेस्टर्न के पीछे भाग रहे थे, जो भी जैसे वेस्टर्न में होता है, जैसे पश्चिमी सभ्यता थी, उसको हम लोग अंकन करते जा रहे थे। हमारे दिनचर्या पर भी उसका प्रभाव तो पड़ ही रहा था, साथ ही साथ कला पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा था। उसी समय आपके क्या थे, जो अवनींद्र नाथ टैगोर थे, उन्होंने बंगाल में स्कूल खोला, कला विद्यालय खोला, और उसमें उन्होंने भारतीय पद्धति से उन्होंने चित्रों का निर्माण करना शुरू किया। इनमें जो है एक ए.बी. हवेल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ए.बी. हवेल ने इन्हें प्रेरित किया था कि आप भारतीय चित्रकला को जो है पुनः जागृत कीजिए, पुनः उसे बनाने का प्रयास कीजिए। तो ए.बी. हवेल के विचारों से प्रेरणा पाकर अवनींद्र नाथ टैगोर ने परंपरागत नियमों, रेखाओं की लयनात्मक, रंगों की महत्ता तथा उनकी विभिन्न शैलियों की प्रमुख विशेषताओं का गहन अध्ययन किया। यानी कि उन्होंने अध्ययन किया कि अजंता की गुफाओं में जो है चित्र का निर्माण कैसे हुआ है, मुगल कला में कैसे हुआ है, पहाड़ी चित्र शैली में कैसे हुआ है, उन सभी का उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया। और उसके बाद वो बंगाल में एक कलाकार थे जिनका नाम था हिशिदा ताइकोन, जो कि जापान के थे। जापान के कलाकार हिशिदा ताइकोन से भी उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की। और उस समय जो है चीन एवं जापान में एक कला बहुत ही प्रसिद्ध थी, जिसे कि वाश पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। वाश पेंटिंग, वाश पेंटिंग को जो है प्रक्षालन भी कहा जाता है, हिंदी में इसको प्रक्षालन कहा जाता है, फिर आप धोना पद्धति भी से कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अवनींद्र नाथ टैगोर ने जो है वाश पेंटिंग की शुरुआत की, और वाश पेंटिंग के द्वारा ही जो कंटेम्प्रेरी जो विषय थे, जो वर्तमान के विषय थे, उनको उन्होंने बनाने का शुरुआत किया। इसीलिए हम जो है
इनको क्या कह सकते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर को जो है आधुनिक कला का जन्मदाता भी कहा गया है। आधुनिक कला को जो है कई नामों से जाना जाता है। बहुत लोग इसे बंगाल शैली, पुनरुत्थान शैली भी कहते हैं, क्योंकि वो बंगाल में कला का जन्म हुआ था तो उसे बंगाल शैली कहा जाता है। ये पुरानी शैली से अलग था, तो इसे पुनरुत्थान शैली कहा गया और वर्तमान में इसे आधुनिक कला शैली के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि आपको आधुनिक कला शैली समझ गए होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, जो वर्तमान का जो विषय है, उसी वर्तमान के विषय को हम आधुनिक कला शैली में बनाने का प्रयास करते हैं, यानी कि बनाते हैं उसे। और जो कंटेम्प्रेरी विषय को जो कलाकार या जिस आर्टिस्ट के द्वारा बनाया जाता है, उस आर्टिस्ट को, उस कलाकार को हम समकालीन कलाकार या कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के नाम से जानते हैं। 2-3 वर्ड है जिससे आप ध्यान रखेंगे। हम कहें यदि मॉडर्न आर्ट, कंटेम्प्रेरी आर्ट या समकालीन कला, आधुनिक कला, ये सब का अर्थ एक ही होता है। कई बार परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि मॉडर्न आर्ट के बारे में परिभाषा दीजिए, या आधुनिक कला शैली से आप क्या समझते हैं, समकालीन कला किसे कहते हैं, समकालीन कला, समकालीन कलाकार पर टिप्पणी लिखें। तो कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबका अर्थ एक ही होता है। तो चलिए, आज के क्लास में हम बात कर रहे थे आधुनिक कला शैली के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में बीएड प्रथम वर्ष के EPC2 पेपर के बाकी जो यूनिट हैं उसके बारे में वीडियो लेकर आएंगे। आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।